मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन। लंबे समय से बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे गोगोई। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में ली अंतिम सांसें। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मिली जमानत। शनिवार को एनसीबी ने दोनों को किया था गिरफ्तार। घर पर छापेमारी के दौरान एनसीबी को मिला था गांजा। कोरोना के चलते अब यूपी में शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी। अब शादी में सिर्फ 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल। नियम का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के चलते नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब योगी सरकार ने शादी समारोह को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत अब सिर्फ शादियों में 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे और जहां जिन मैरिजेस हॉल में 100 की क्षमता है वहां पर सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों के साथ साथ सरकारों को भी चिंतित कर दिया है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और दूसरे सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। अगर कोई इस नए नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वहीं शादी में बुजुर्ग बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा गाजियाबाद में लागू किया गया। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस नियम को लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही। इसी के मद्देनजर कोरोना नियमों की अनदेखी को देखते हुए दिल्ली के नांगलोई में शाम को लगने वाले बाजारों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। हालांकि इस नोटिस के जारी करने के कुछ घंटे बाद ही इस नोटिस को वापस भी ले लिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर जाते वक्त मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद लोग कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कोविड-19 से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर दिल्ली के नांगलोई में शाम को लगने वाले 2 बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया था। पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन के मुताबिक रविवार शाम को नांगलोई के पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को भीड़ बढ़ने की वजह से बंद करने का आदेश दिया था, जिसे सोमवार को वापस ले लिया गया। नोटिस जारी होने के कुछ ही घंटों बाद आदेश को वापस ले लिया गया है। स्थिति सामान्य करने के लिए वहां से रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वह अपने यहां आने वाले ग्राहकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी सरकार किसी भी बाजार को बंद नहीं करना चाहती है। बहरहाल अभी भी कोविड-19 के नियमों का पालन उतना ही जरूरी है जितना पहले था। ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाजा को एक बड़ी राहत मिली है। जी हां, उन्हें मुंबई स्पेशल कोर्ट से आज जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार को यानी कि 21 नवंबर को भारती और उनके पति के घर और उनके प्रोडक्शन हाउस पर एनसीबी ने छापा मारा था और उन्हें वहां पर गांजा बरामद हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत मामले से शुरू हुई ड्रग मामले में अभी भी एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एक के बाद एक कई बॉलीवुड स्टार्स एनसीबी के जाल में फंसते जा रहे हैं। बीते शनिवार को कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने छापेमारी कर भारती सिंह और उनके पति को बाद में गिरफ्तार किया, जिन्हें सोमवार को जमानत मिल गई। और छापेमारी के दौरान भारती सिंह के घर से एनसीबी को गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद कॉमेडियन भारती सिंह से कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। रविवार को सबसे पहले भारती सिंह और हर्ष लिम्बाजा को मेडिकल और कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया गया और सुबह करीब 11:30 बजे भारती और हर्ष की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और जबकि 2 पेडलर्स की रिमांड एनसीबी को मिल गई है। कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।
भारती सिंह को कल्याण जेल और हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया था। इसके बाद भारती और उनके पति हर्ष ने किला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति को राहत देते हुए जमानत दे दी है। भारत में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि पिछले 16 दिनों से रोजाना 50,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 91 लाख के पार जा चुका है। लेकिन दिल्ली में बहुत ही खराब स्थिति है और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 121 लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट देखी गई है। भारत में लगातार 16वें दिन 50,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,059 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 91,39,865 हो गई है। इस दौरान देश में 511 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,33,738 हो गई। देश में फिलहाल 4,43,486 एक्टिव केसेस हैं और 85,62,641 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,024 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को पिछली बार देश में कोविड-19 के मामले 50,000 से ऊपर गए थे। राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में रविवार को 6,746 लोग संक्रमित पाए गए, वहीं 6,154 लोग ठीक हुए और 121 की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा रहा। बात करें और राज्यों की तो महाराष्ट्र अब भी कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ फिलहाल 82,521 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 46,623 मरीज इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 16,51,064 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा मामलों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डेटा के मुताबिक भारत में एक दिन में रविवार को 8,49,596 सैंपल्स की जांच की गई, जिसके साथ कुल टेस्टिंग की संख्या 13,25,82,730 हो गई है। दिल्ली में सोमवार सुबह 3 बजे के आसपास नशे में धुत एक कार चालक ने सफदरजंग मकबरे पर टक्कर मार दी। नशे और रफ्तार की वजह से हुए इस हादसे में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस अपनी जांच भी कर रही है। दिल्ली में सोमवार तड़के एक कार चालक ने शराब के नशे में सफदरजंग मकबरे को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार चालक इतने नशे में था कि कार का बैलेंस बिगड़ा और वो गाड़ी संभाल नहीं पाया, जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सफदरजंग मकबरे के परिसर का लोहे का गेट और पत्थर का साइन बोर्ड भी टूट गया। कार की रफ्तार कितनी तेज थी, ये आप तस्वीरों में टूटे गेट और पत्थर के साइन बोर्ड की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि टक्कर मारने वाला 32 साल का शख्स दिल्ली का ही है। फिलहाल कार चालक RML अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.